हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करने वाले हैं केवीएस, एनबीएस, टीजीटी मैथ्स को लेकर एंड बाकी टीजीटी एग्जाम्स को लेकर भी। तो देखिए, टीजीटी का आपका एग्जाम है या पीजीटी का एग्जाम है या नॉन टीचिंग का एग्जाम है, ये वीडियो सभी के लिए है एंड स्पेशली फिर वीडियो होने वाली है टीजीटी मैथ्स के लिए। तो पहले तो इसमें सभी के लिए बात कर लेते हैं कि आपको अब 2 दिन के अंदर अंदर क्या करना है। वैसे आपके 27 से एग्जाम है तो एक दिन आपका बीच में बचा हुआ है, और टीजीटी वाले देखें तो उनके पास अभी बीच में 3 दिन है। एक हो गया आपका 26, 27, 28, 3 दिन आपके पास बचे हुए हैं आपके तैयारी के लिए। तो आपको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अपना रिवीजन करना होगा, क्योंकि आखिरी 3 दिन में आप रिवीजन ही अच्छे से कर सकते हैं। बाकी नया आप कुछ मत पढ़िएगा, जितना आपने पढ़ लिया है उसी का आप रिवीजन करिएगा। आई होप एनसीईआरटी की बुक्स आपने कंप्लीट कर ली होंगी, क्योंकि सीबीएसई का पेपर वहीं से बनता है और जो सभी क्वेश्चंस हैं वो आपको मोस्टली वहीं से देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो फिलहाल चलिए मैं टीजीटी मैथ्स के लिए बात कर लेती हूँ कि क्या आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, क्या यहाँ पर टॉपिक रहेंगे इम्पोर्टेंट। एंड उससे पहले आप इसको बहुत ही कम टाइम में रिवीजन करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको नोट्स बताने वाली हूँ, बहुत हेल्पफुल आपको रहेंगे। ओनली 49 रुपीज में आपको मिलने वाले हैं। इसमें बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको ईएमआरएस का मिलेगा जिसे आपको स्किप करना है, यानी कि ये सिलेबस आप यहाँ पर टॉपिक देख लीजिए, ये आपके टॉपिक है। इनसे अलग जैसे नंबर थ्योरी हो गया और एक दो टॉपिक और हैं आपके जो कि केबीएस में नहीं है, ईएमआरएस में थे, तो उन आप टॉपिक को स्किप कर दीजिएगा। उसके अलावा पीडीएफ में आपको जितने भी यहाँ पर नोट्स मिलते हैं उनका आप रिविजन जरूर करिएगा, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। और क्वेश्चंस उसमें से काफी ज्यादा पूछे भी गए थे, क्योंकि पूरा एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ पर बनाया गया है और जितने भी आपके अलग अलग स्टेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस भी उसके अंदर रखे गए हैं। तो फिलहाल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे, काफी हेल्पफुल आपके लिए होने वाले हैं ओनली 49 रुपीज में। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक की। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि अभी एमआरएस में आपका एक दो टॉपिक से ही ज्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए मिल गए थे तो केबीएस में भी ऐसा ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है, चांसेस हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वही सेम पैटर्न आपसे पूछा जाए। क्योंकि अगर आप पिछले बेस पर देखेंगे केबीएस के, तो कैलकुलस से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे, रियल एनालिसिस से, पॉलिनोमियल से, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको केबीएस के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। और स्पेशली अब मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से भी काफी क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं। और ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा हार्ड लेवल की देखने के लिए मिले, बेसिक लेवल ही आपको इसका मिलता है। तो आपको उसकी तैयारी आपने कर ली होगी, यानी कि अब आपको करना है रिवीजन। तो लास्ट टाइम पे आपको बस रिवीजन करना है, बहुत अच्छे से करना है। और ये आपके मेन टॉपिक हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। इंपोर्टेंट आपके लिए सभी है। वैसे अगर आप पूरा सिलेबस करेंगे तो कोई ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं ये वो टॉपिक हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस केवीएस में पूछे गए थे। एनबीएस का एग्जाम हुआ था लास्ट टाइम, उसमें भी इन्हीं टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। कैलकुलस से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके, और रियल एनालिसिस से, पॉलिनोमियल और मैट्रिक एंड डिटरमिनेंट से छोटे छोटे से रैंक निकालने को दे दिया। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में से पूछने को मिलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में भी ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। एंड इसके रिवीजन के लिए मैंने आपको बता दिया है, नोट्स आप परचेस कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा हेल्प आपको उनसे मिल जाएगी। एंड आपको ये भी ध्यान रखना है कि टोटल यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं आपके कितने पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यूज आपसे ओनली 16 पूछे जाएंगे, और अगर डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव में आपसे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 10 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। और इस तरीके से आपके टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 1/4 की यहाँ पर मार्क नेगेटिव मार्किंग है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे से तो थोड़ी सी कम नेगेटिव मार्किंग है, तो इसका आपको यूज करना है, यानी कि ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि वहां पर 3 नंबर में 1 मार्क्स कट होता था, यहाँ पर आपके अगर 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तब आपका 1 नंबर कटेगा। और ये आपके मेन टॉपिक थे, पीडीएफ मैंने आपको बता दी है, और ये सभी के लिए, चाहे आपका अदर सब्जेक्ट क्यों ना हो। डिस्क्रिप्टिव पेपर से आपको डरना नहीं है, 10 क्वेश्चन बस आपसे पूछे जा रहे हैं, एमसीक्यूज आपसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो ये जो 60 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के हैं, और ये आपके कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का, तो 40 मार्क्स का। इस हिसाब से आपका ये टोटल 100 का हो जाएगा। तो 70 क्वेश्चंस आपसे पूछे आ रहे हैं, 60 एंड 10 70 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
और उनका यहाँ पर देखेंगे तो 60 आपसे एमसीक्यूज हो गए। एंड डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो एक क्वेश्चन 4 मार्क का यानी कि 40 मार्क्स। और ईएमआरएस में आपने देखा कि डिस्क्रिप्टिव में इतने ज्यादा मतलब लेंथी क्वेश्चंस नहीं थे, नॉर्मल क्वेश्चंस थे, स्पेस आपको मालूम है इसमें आपको मिल रहा था करने के लिए, तो आप इजीली कर सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपको हार्ड देखने के लिए मिलेंगे, बाकी आपको जो 6-7 क्वेश्चन होंगे वो आपको एवरेज देखने के लिए मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपके इजी भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक रेशियो में होगा, कुछ आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हार्ड होंगे यानी कि 2-3 क्वेश्चन हार्ड हो सकते हैं, बाकी आपके मॉडरेट होंगे और 1-2 क्वेश्चन आपको इजी भी देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर रेशियो रहेगा। और एमसीक्यूज तो आपको पता ही है, कहाँ से भी पूरे सिलेबस में से कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए मेन और इम्पोर्टेंट मैंने आपको टॉपिक यहाँ पर बताए हैं, इनसे आप अपनी जरूर तैयारी करें। बाकी अगर आप चैनल पे जाएंगे तो बहुत सारे पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे। लास्ट टाइम पर आप सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करें, जितना भी हो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, जो पीवाईक्यूज होते हैं उनकी आप प्रैक्टिस करें। सीबीएसई के जो पेपर होते हैं उनसे आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जो सीबीएसई के पेपर होते हैं उनसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि आपका जो पेपर है सीबीएसई ही कंडक्ट कराता है, तो चांसेस है उसी तरीके के बने। तो अभी आपकी जो ये 10th के 12th की जो आपके सीबीएसई के एग्जाम हुए हैं उनको आप देख सकते हैं पेपर में किस किस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। जो स्टैंडर्ड मैथ्स होता है उसके क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं आपके एग्जाम में भी, तो उसको आप जरूर चेक करें। बाकी इससे अलग आपका कोई भी डाउट रहता है कैसा भी, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे की इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।